बातें नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक एक चीज शानदार, मतलब आपके जीवन में काम आने वाली चीजें हैं ये। अब तो आएंगी आएंगी, भविष्य में आपके लिए एक वरदान साबित होगी। आप भी क्या याद रखोगे कि कमले सजावट से आप पढ़े। हाँ, और क्या? तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे अपन। जी हाँ। मुगल मुगल कौन थे? मुगल कौन थे? मुगल कौन थे? मुगल कौन थे? देखो एक बार कि मुगल कौन थे, निकालो। हाँ, सबसे पहले देखते हैं कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना बहुत ही कठिन कार्य था। सब लोगों को एक साथ जोड़कर और शासन करना उस समय भी बहुत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। किसने किया? मुगलों ने। किसने किया बोलो? मुगलों ने यह कार्य पूरा किया। और जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था, छोटी यानी साल 2 साल 3 साल के लिए कोई भी कर लेता था, लेकिन अपन ने पढ़ा 1526 से लेकर 1857 तक, इतने लंबे समय तक किसी प्रदेश पर शासन करना कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। आगे देखिएगा, 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली, आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। 17वीं शताब्दी में अकबर का शासनकाल था और अकबर को महान शासक के रूप में जाना जाता है। वे उनके राज्य, आगे देखेंगे कि उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे, यानी उनका प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिनके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। और आज तक प्रधानमंत्री कौन? भारत का प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासन के निवास स्थान दिल्ली का लाल किले पर तिरंगा फहराता है। बोलो बात सही या गलत? सही। दिल्ली के लाल किले पर आज भी भारत का प्रधानमंत्री क्या फहराता है? तिरंगा झंडा फहराता है। तो और राष्ट्र को वहीं से संबोधित करता है। कौन? प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं अपन अपने मूल प्रश्न पर कि मुगल कौन थे। सबसे बड़ा प्रश्न ये रहस्य है, इतिहासकारों के बीच में छिपा हुआ है कि आखिरकार ये मुगल कौन थे। ध्यान से देखेंगे कि मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। 2 महान शासकों के क्या थे? वंशज थे। कितने महान शासक? 2। ध्यान से देखा, माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान। मंगोल शासक कौन? चंगेज खान। ध्यान दो, मंगोल कौन? मंगोल शासक। नाम क्या था? चंगेज खान। क्या नाम देंगे बोलो? चंगेज खान। याद रखेंगे क्या नाम था? चंगेज खान। किसकी तरफ से? माता की तरफ से। माता की तरफ से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज्य करता था। कहाँ पर? चीन में और मध्य एशिया में। चीन और मध्य एशिया में राज्य करता था ये चंगेज खान। चीन और मध्य एशिया में राज्य करता था। कौन करता था? चंगेज खान। क्लियर? जी हाँ। के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्कमेनिस्तान के तैमूर शासक के वंशज थे। किसके वंशज थे? तैमूर। यहाँ पर जैसे चंगेज खान है तो यहाँ पर कौन है? तैमूर का शासक। तैमूर शासक कह सकते हैं या तैमूर का शासक कह सकते हैं। तो तैमूर शासक के वंशज थे। वर्तमान में इनकी बात करें तो ईरान, इराक और तुर्की में पड़ता है। कहाँ पर? ईरान, इराक और तुर्की। ईरान, इराक
और तुर्की। ईरान, इराक और तुर्की। ये कौन सा पक्ष है? पिता वाला। पिता वाला। यानी माता की ओर से तो वो चंगेज खान के वंशज थे। माता की ओर से किसके वंशज थे? चंगेज खान के। और पिता की ओर से किसके? तैमूर का। किसके वंशज थे? तैमूर तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। यानी ये थे तो कौन? मुगल। मुगल। मुगल या मंगोल, लेकिन ये अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। माता की ओर से ये चंगेज खान के वंशज थे और पिता की ओर से ये तैमूर के वंशज थे। याद रखेंगे, माता की ओर से किसके वंशज थे? बोलेंगे चंगेज। किसके? चंगेज। चंगेज खान। कौन? चंगेज खान। और पिता की ओर से किसके वंशज थे? ये तैमूर। तैमूर के वंशज थे। तो मंगोल आपसे पूछे कोई भी तो आप क्या बताएंगे कि वे माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे और पिता की ओर से वे तैमूर के वंशज थे। तो आपसे पूछे कि इन्होंने कहां पर शासन किया? तो मंगोल शासकों ने चीन और मध्य एशिया पर शासन किया, क्योंकि तैमूर ने ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की में शासन किया था। ध्यान देना, क्यों कहलवाना पसंद नहीं करते थे वे? ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। ये जो चंगेज खान था ना, इसने सैकड़ों व्यक्तियों को क्या करवा दिया था? मरवा दिया था। क्या करवा दिया था? मरवा दिया था। इसलिए वो ये स्वीकार नहीं करते थे कि हम मंगोल हैं। कौन? मुगल शासक जो थे वो अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके वंशज जो माता की ओर से थे चंगेज खान, उन्होंने सैकड़ों व्यक्तियों का क्या करवा दिया था? नरसंहार करवा दिया था। किसने करवा दिया था? चंगेज। किसने करवा दिया था? चंगेज। इसलिए ये जो मुगल थे वो अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। वो बात समझ में आई क्या? जी हाँ। आगे देखिएगा, तो यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ये जो तैमूर का वंशज था ना, इसके वंशज होने के कारण तो वो अपने आप को गर्व महसूस करते थे, लेकिन इस चंगेज खान के कारण वो अपने आप को हीन समझते थे। इसलिए मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी जो माता की ओर से कौन था? चंगेज खान था। वो एक नरसंहारी शासक था। तो नरसंहार के कारण वो अपने आप को इस तरह नहीं मानते थे, अधम मानते थे। नेक्स्ट, ज्यादा वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया। कब कर लिया था? 1398 में। नीचे देखेंगे चित्र संख्या 2। तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल साम्राज्यों पर एक लघु चित्र। मध्य में तैमूर बैठा है और उनके दाहिनी ओर पर उनका पुत्र मीरन शाह बैठा है। कौन बैठा है? मीरन शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। क्या था? लकड़दादा। यानी बाबर से पहले, जैसे अपन बोलते हैं ना, दादा से पहले पड़दादा, पड़दादा से पहले लकड़दादा। कौन था? लकड़दादा। किसका लकड़दादा था? मीरन शाह, बाबर का। उसके बाद अबू सैद, जो बाबर का दादा था। उसके बाद तैमूर के बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, यानी बाबर के परदादा बैठे। उसके बाद उमर शेख, जो कि बाबर के क्या थे? पिता थे। तैमूर की दाहिनी और चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं। उनकी दाईं ओर क्रम से हुमायूं, जहांगीर और कौन बैठा है? औरंगजेब बैठा है। अब सुनो, बात यह है कि अपन ने ये तो समझा कि मुगल कौन थे। आपसे पूछे क्या बताएंगे? माता की ओर से वो चंगेज खान के वंशज थे, पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। इतनी सी बात हो गई। चंगेज खान कहाँ का था? चीन और मध्य एशिया का था। और ये तैमूर शासक जो है वो कहाँ का था? ईरान, इराक और तुर्की का था। ये क्वेश्चन का आंसर तो हो गया खत्म। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद क्यों नहीं करते थे? क्योंकि
उनकी माता के जो वंशज थे चंगेज खान, वो एक नरसंहारी शासक थे। उन्होंने सैकड़ों व्यक्तियों का नरसंहार करवा दिया था। इसलिए मुगल अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन मुगलों को अपने पिता की ओर से कौन, तैमूर क्या शासक होने का क्या था, गर्व था। वो अपने आप में गर्वान्वित महसूस करते थे। ये बात समझ में आ गई क्या? अब इसकी अपन सीढ़ी बनाते हैं अभी, किसकी, मुगल साम्राज्य के वंशज कैसे। देखो बाबर का अगर वंशज पढ़े अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बाबर माता की ओर से तो चंगेज खां का वंशज था और पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। वंश किसका चल रहा है? पिता का। तो देखो पिता की ओर से जो वंशज चल रहा है वो ध्यान से समझ रहे। तैमूर शासक था। तैमूर का पुत्र कौन था? मीरन शाह। कौन था? मीरन शाह। मीरन शाह का पुत्र कौन था? अबू सैद। अबू सैद। क्या नाम था बोलो? अबू सैद। अबू सैद का पुत्र कौन था? सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। उसके बाद में कौन था? उमर शेख। उमर शेख का पुत्र कौन हुआ? बाबर। कौन हुआ? बाबर। तो ये बाबर का पिता, बाबर का पिता क्या नाम था? उमर शेख। उमर शेख। ये इसका दादा, दादा का क्या नाम था? सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। दादा हो गया। दादा के बाद में ये परदादा, परदादा कौन हो गया? अबू सैद। ये क्या हो गया? लकड़दादा। देखो दोबारा देखो, ये तो खुद है स्वयं कौन? बाबर। बाबर। ठीक है। बाबर का ये कौन हो गया? पिता। बाबर का पिता कौन था बोलो? उमर शेख। पिता से पहले कौन होता है? दादा। दादा। तो दादा कौन था? सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। फिर इसके बाद में दादा से ऊपर होता है परदादा। परदादा कौन था? अबू सैद। अबू सैद। कौन था? अबू सैद। परदादा से ऊपर कौन होता है? लकड़दादा। क्या होता है? लकड़दादा। लकड़दादा। तो बाबर का लकड़दादा कौन था? मीरन शाह। कौन था? मीरन शाह। और मीरन शाह किसका पुत्र था? तैमूर का। बात याद रखेंगे, क्रम से याद रखेंगे, बोलते जाएंगे। सबसे पहले ऊपर ऊपर कौन था? तैमूर। बोलो कौन था? तैमूर। जोर से बोलो। और जोर से। तैमूर के बाद मीरन शाह। मीरन शाह। कौन था? मीरन शाह। मीरन शाह के बाद में अबू सैद। अबू सैद। कौन था? अबू सैद। अबू सैद के बाद में सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। मोहम्मद मिर्जा। कौन था? मोहम्मद मिर्जा। उसके बाद में कौन था? उमर शेख। कौन था? उमर शेख। बोलो कौन था? उमर शेख। TMA याद रखेंगे। T से तैमूर, M से मीरन शाह, A से अबू सैद, S से सुल्तान, U से उमर शेख। TMASB। T याद रखेंगे तैमूर। MA कहाँ से की? सुबोध यूनिवर्सिटी से। कहाँ से की? सुबोध यूनिवर्सिटी से। अब T का मतलब तैमूर। क्या है बोलो? M का मतलब मीरन शाह। क्या है? मीरन शाह। A का मतलब क्या है? अबू सैद। अबू सैद। S का मतलब सुल्तान मोहम्मद मोहम्मद मिर्जा। मिर्जा। सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। उसके बाद में U का मतलब उमर शेख। उमर शेख। तो तैमूर ने MA की कहाँ से की? सुबोध कॉलेज से, सुबोध यूनिवर्सिटी से। तैमूर ने क्या की? MA की कहाँ से की? सुबोध यूनिवर्सिटी से। याद रखेंगे नहीं रखेंगे? ठीक है। तो देखो T का मतलब तैमूर, M का मतलब मीरन शाह। क्या नाम था? मीरन शाह। A का मतलब अबू सैद, S का मतलब सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। बोलो सुल्तान मोहम्मद। मिर्जा। और U का मतलब उमर शेख। उमर शेख। बता देंगे ना? अब जी हाँ। मिटाऊं फिर बताना, जी ठीक है? ये लो आप बताओ। T का मतलब क्या है? तैमूर। T का मतलब बोलो जोर से। तैमूर। M का मतलब मीरन शाह। मीरन शाह। मीरन शाह। क्या था? मीरन शाह। A का मतलब अबू सैद। अबू सैद। अबू सैद। S का मतलब सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। U का मतलब उमर शेख। उमर शेख। उमर शेख बाबर का पिता था। जी हाँ। उमर शेख बाबर का पिता था। अब देखो ये स्वयं बाबर था, ये इसका पुत्र था, ये इसका पोता हो जाएगा नहीं होगा? जी हाँ। बाबर का पोता कौन था? अकबर। अकबर। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं। बाबर का पिता कौन था? उमर शेख। बाबर का दादा कौन था?
सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। उसका परदादा कौन था? बोलो। अबू सैद। फिर उसका लकड़दादा कौन था? मीरन शाह। कौन था बोलो? मीरन शाह। सबसे पहले कौन था? तैमूर। कौन था? तैमूर। तो बाबर तैमूर का पिता का वंशज था, पिता की ओर से। तो याद रखेंगे तैमूर ने क्या किया? एमए किया। किससे किया? सुबोध कॉलेज से किया। किससे किया? सुबोध कॉलेज से गया। बात समझ में आ गई क्या? तो ये समझ में आ गया बाबर कौन था, मुगल कौन थे, समझ में आ गया क्या? जी हाँ। मुगल किसके वंशज थे? माता की ओर से चंगेज खां के और पिता की ओर से तैमूर। तैमूर के वंशज से तैमूर था। तैमूर के पुत्र का नाम क्या था? मीरन शाह था। मीरन शाह के पुत्र का क्या नाम था? अबू सैद। अबू सैद। अबू सैद के पिता का नाम, पुत्र का नाम सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा के पुत्र का नाम क्या था? उमर सैद। उमर सैद। उमर सैद के पुत्र का नाम बाबर। बाबर का हुमायूं। हुमायूं का अकबर। अकबर का जहांगीर। जहांगीर का शाहजहां। शाहजहां का औरंगजेब। औरंगजेब का बहार। औरंगजेब का बहादुर शाह। ठीक है, ये तो बीच में और भी शासक आ गए थे। क्लियर? बात समझ में आ गई? जी हाँ। पक्का? पक्का। बोलो जय हिंद। जय हिंद। वेरी गुड।